हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। तो देखो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। देखिए हम सब भी जब सूर्य ढल जाता है उसके बाद जब आसमान को देखते हैं तो वो कितना अच्छा दिखता है ना। तो आसमान में पहले क्या देखते हैं, एक दो चमकते ही बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में क्या है उसकी संख्या बहुत रात खो जाती है तो देखते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे आपको ऐसे दिखाई देने लगते हैं, है ना। उसकी संख्या आसमान में कितनी बढ़ जाती है, ये देखिए। पहले तो कुछ ही दिखाई देंगे, उसके बाद छोटे छोटे पूरा आसमान ऐसे करके पूरा भर जाता है ना। तो उसके बाद में इसकी संख्या बढ़ती है। अब आप उनकी गणना तो हम लोग कर नहीं सकते, 1 2 3, वो हम बहुत सारे दिखाई देते हैं ना। तो संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है ना। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले दिखाई, कुछ को तो अच्छे से दिखाई देता है और कुछ क्या होते हैं हम लोग को ऐसे इस प्रकार से ऐसे ब्लर दिखता है ना, धुंधला दिखता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों, है ना। तो उनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से उनको देखोगे तो उनमें से कुछ भी टिमटिमाहट अन्य से अलग होते हैं। कुछ हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि टिमटिमा रहे हैं और कुछ ऐसा लगता है कि वो अन्य से टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। हम रोज़ देखते हैं चंद्रमा को, अलग अलग समय पर अलग आकार अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। जब आप पूर्ण चंद्र होगा, क्या होगा जब आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने, ये ऐसा पूरा चांद लगभग आप कितने महीने में देख सकते हैं, ये वाला चांद को लगभग 1 महीने में, है ना, ऐसा दिखेगा आपको पूरा गोल सा, ठीक है। तो 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिस समय चांद पूरा ऐसा गोल रहता है तो इसको ही अपन क्या नाम देते हैं, पूर्णिमा। क्या नाम देते हैं, जब पूर्ण रहता है तो पूर्णिमा, ठीक है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। जब 15 दिन हो जाएगा तो इसके हम लोग ऐसा पूर्ण चांद नहीं देख सकते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अमावस्या के दिन, जब आसमान पूरा साफ रहता है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो हर दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते, ऐसा इसलिए, है ना, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, देखिए ये सूर्य है ना, इसका अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सूर्य से जो निकलने वाले जो है एकदम तेज प्रकाश के कारण क्या होता है, हम लोग रात में जो चीज़ निकलती है ना, रात के समय चमकने वाली जो वस्तुओं को हम देख नहीं सकते हैं सूर्य के आकाश प्रकाश के कारण। अब देखिए सूर्य चंद्रमा ये सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। किसे, सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो कि रात के समय आसमान में चमकती से खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, जैसे कि कुछ खगोलीय पिंड हैं, आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं और क्या निकलते हैं इसके अंदर से और गर्म रहते हैं। क्या होते हैं, देखिए आकार में तो ये बड़े होते ही हैं और ये क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। क्या होते हैं, बहुत गर्म। तो ये गैसे से बने होते हैं। इतनी गर्म किससे बने होते हैं, ये गैस से, ठीक है। और उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। इनके पास खुद की क्या होती है, ऊष्मा भी होती है और क्या होती है, प्रकाश। ये दोनों इनके पास होती है, ठीक है, जिससे वे बड़ी मात्रा में क्या उत्सर्जित करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन खगोलीय पिंड को, तारा। और सूर्य भी क्या है, एक
तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है। आपको समझ में है? खगोलीय पिंड जो रहते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा तो आपको कहना है कि बड़े आकार का होता है और क्या होता है, गर्म भी होता है। बड़े आकार का होता है, गर्म होता है, ये गैस से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वे उत्सर्जित करते हैं बड़ी मात्रा में। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं और सूर्य भी एक क्या है? तारा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है ना, सूर्य के समान भी ये है आपका सूर्य, सूर्य के समान ही आपका तारा भी होता है। ठीक है, इनमें जो तारे हैं ये देखिए अनगिनत, पृथ्वी में अनगिनत तारे होते हैं। ये सूर्य के समान ही है लेकिन हमसे बहुत, ये भी बहुत दूर है पृथ्वी से, क्या है? बहुत दूर होने के कारण हम इनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते। दूर से जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो वो क्या होता है? बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो अपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर हर एक चीज़ हमें क्या दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है, क्योंकि वह बहुत ऊंचाई पर रहता है ना। तो जैसे कि हवाई जहाज़ को भी हम बहुत ऊपर से देखते हैं तो वह क्या दिखाई देता है? बहुत ही छोटा दिखाई देता है। जब हम लोग रात के समय आसमान की ओर देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो तारों के क्या दिखाई देते हैं? बहुत सारे झुंड दिखाई देते, बहुत सारे क्या दिखाई देते? तारों के समूह दिखाई देते हैं। इन आकृतियों को, ये क्या अलग अलग आकृति के बने होते हैं। ठीक है, इन आकृतियों को ही हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं इनको? नक्षत्र मंडल। ठीक है, तो नक्षत्र मंडल यही कहलाते हैं।